डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए आपको दे रखा है ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मीन्स 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, है ना, रेडियस पे। विद सेंटर ओ दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपको 3.5 मीन्स ओ बी भी आपका 3.5 सेंटीमीटर है एंड ओ ए भी आपका 3.5 सेंटीमीटर है। तो एंड उसके बाद लिखा हुआ ओ डी कितना है आपके पास, ओ डी लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर एंड ओ डी इज 2 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है तो क्वाड्रेंट का पूरे का, ठीक है, जितना भी आपको डायग्राम दे के पूरे का एरिया फाइंड करना है। और दूसरा आपको फाइंड करना है शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, बस जो आपको शेडेड दिखाई दे रहा है उसका फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखिए रेडियस दे रखा है RADIUS रेडियस एंड इसको आप डिनोट कर दोगे R से, दैट इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। और आप लिख भी सकते हो इसमें OA दैट इज OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड सेकंड OD लिखा हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि आपको क्वाड्रेंट दे रखा है। अदरवाइज आपको अगर थीटा से नहीं करना, क्वाड्रेंट दे रखा है, तो हमारे पास क्वाड्रेंट का एक फॉर्मूला और होता है, हम उससे कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट इसमें आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ QUADRANT क्वाड्रेंट OACB, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर सर्कल है तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो फॉर्मूला होता है पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर और क्वाड्रेंट है तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इस चीज़ का याद रखना है। ये मैं बोल रहा था ना एक फार्मूला और है हमारे पास, तो हम ये यूज़ करेंगे वो। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर एंड पाई का वैल्यू इसमें दे नहीं रखा, तो आपको हम कितना पुट करने वाले हैं 22/7, क्योंकि एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में लिखा हुआ जिसमें दे रखा है उसमें वो पुट कीजिए, नहीं दे रखा तो सभी में 22/7 पुट करना है। तो R कितना है, R इज 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 3.5 आएगा ना, 7 तो ये हो गया 0.5 एंड 4 से 2 टाइम्स ये हो गया 11 टाइम्स। आगे इसका आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो पॉइंट हटाया 10 हो गया, पॉइंट हटाया अगेन 10 लिख दिया, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स एंड न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास 11 इंटू में 7। तो हमारा आंसर कितना हो गया 77 डिवाइड बाई 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स आपको जितना भी पूरा फिगर दे रखा था, हम इसको पूरे को क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड में निकालना है आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है। कौन सा ट्राइंगल माइनस करना है, मैं शेड कर देता हूँ। वैसे तो आपको पता भी चल रहा होगा हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये जो आपको दे रखा है ये आपका ट्राइंगल, इसको माइनस करना है पूरे क्वाड्रेंट में से। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारे लिए इसको इजी निकालना, जिसको निकालना इजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके फाइंड आउट कर लेंगे हम इसको, है ना। तो सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कीजिए। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल नेमिंग कर देते हैं, OBOD इज इक्वल टू हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसमें, हाफ इंटू में बेस इज BO एंड व्हाट इज हाइट, हाइट एक बार और चेक कर लेते हैं, दिस इज OD एंड बेस BO या OB हमने लिखा था 3.5 एंड OD आपको दे रखा है 2, कैलकुलेशन कर लिया तो ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन SHADED, शेडेड रीजन REGION इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। क्वाड्रेंट कितना आया था हमारे पास 77/8 एंड ट्राइंगल का एरिया कितना है हमारे पास 3.5। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 1 77, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जो 44, 8 3 जो 24, 28 28.0 आ गया। तो आप इसको सिंपल 28 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, हम इतना ही रहने देते हैं और आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 77 में से आपने 28 माइनस किया तो ये हो जाएगा आपके पास 49 डिवाइड बाई 8 एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया हमारे पास, हैंस 49 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन SHADED शेडेड रीजन REGION।
एक बार और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखे हैं एंड ओडी लिखा हुआ है। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला निकालना था तो थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, थीटा 90 पुट करके सॉल्व कर लेना आप, या फिर डायरेक्ट जैसे हमने कर लिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर ली, कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ गया। सेकंड शेडेड रीजन का निकालना है तो क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल का माइनस कर दो। क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया, अभी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। एंड ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों इसमें दे रखा है, बीओ भी दे रखा है क्योंकि आपको रेडियस बता रखा था, एंड ओडी तो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो आपने उससे एरिया ट्राइंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एंड शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओडी। आपका आंसर आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी लेफ्ट कर सकते हो, पॉइंट में करके करोगे तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर।